हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 6 का जो 11वां चैप्टर था, अध्याय 11 प्रकृति की अमूल संपदा, उसका हम लोग पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके थे और उसमें हम लोग अमूल संपदा के बारे में बहुत सारे चीजों को हम लोग जान लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम लोग जानेंगे मृदा क्या होता है, चट्टान क्या होता है और खनिज क्या होता है। इसको हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं मृदा होता क्या है। मृदा को अपने भाषा में हम लोग बोलते हैं मिट्टी। मिट्टी क्या होता है भैया? तो जो पृथ्वी है उसका ऊपर वाला अगर आप परत को देखिएगा तो उसका अलग अलग रूप है। कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है और कहीं पे समतल है। तो जो समतल भूमि आप देख रहे हैं, तो जो समतल भूमि आप देख रहे हैं, यह समतल भूमि बनता किससे है? मिट्टी से बनता है, मृदा से बनता है। अब यह मृदा कैसे बनता है भैया? तो मृदा अलग जगह से नहीं आया। जो चट्टान है, बारिश के द्वारा जो रगड़ाहट होता है उसके द्वारा उससे छोटा 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 कण एक जगह पर जमा हो जाता है और इस तरह मृदा बन जाता है। तो मृदा जो बनता है, याद रखिएगा, मिट्टी जो बनता है चट्टान से ही बनता है। लेकिन चट्टान जब टूटते हैं, छोटे छोटे कणों में बढ़ते हैं, फिर बारिश आता है, उनको बहा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं। तो चट्टान और पहाड़ जो है उतना वह उपजाऊ नहीं होता है, लेकिन मृदा जो होता है बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है। तो पौधों के वृद्धि में बहुत ही सहायक होता है। कि ज्यादातर खेती हम लोग क्या करते हैं? पहाड़ पे करते हैं कि पठार पे करते हैं कि समतल में करते हैं? समतल में करते हैं, क्योंकि समतल में मिट्टी होता है जो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है और यहाँ पे बहुत सारे फसल हम लोग लगाते हैं। पहाड़ पे भी फसल होते हैं लेकिन बहुत कम, पठार पे भी फसल लगाते हैं लेकिन बहुत कम। तो सबसे अधिक जो फसल होता है, जंगल झाड़ी जो होता है, वो कहाँ पे आपको दिखेगा? वो समतल वाले इलाका में आपको दिखेगा। क्योंकि समतल वाला जो इलाका है भैया, वह बना है मिट्टी से, बना है मृदा से बना है और यह बहुत ही उपजाऊ होता है। इसमें केचुआ होता है जो मृदा को बहुत ही उपजाऊ बनाता है। तो मिट्टी में आप देखे होंगे, मिट्टी के अंदर क्या रहता है? केचुआ रहता है जो उसको क्या करता है? बहुत ही नरम बना देता है, जिससे मिट्टी जो होता है बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाता है। अब इस मिट्टी में, इस मृदा में छोटा छोटा कण भी होता है, जीव भी होता है, रेत भी होता है और कंकर भी होता है ना। खेतों में आप देखिएगा कंकर भी होगा, रेत भी मिलेगा, छोटा छोटा कण भी मिलेगा और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे आपको जीव भी मिलेंगे। मृदा का निर्माण जो है हजारों वर्ष में होता है। मृदा जो है चट्टान से टूटकर तो बना है, लेकिन इसको बनने में काफी समय लगा है, बहुत वर्ष लगा है इसको बनने में। अगला हम लोग बात करेंगे चट्टान। तो जो भी आप पहाड़ देख रहे हैं, जो भी आप पठार देख रहे हैं, तो ये पहाड़ और पठार जो है ये किससे बना है? चट्टान से ही बना है। और मिट्टी भी तो चट्टान से बना है। तो यही चट्टान पठार भी बनाते हैं, यही चट्टान मिलकर पहाड़ भी बनाते हैं और यही चट्टान जब टूटते हैं, छोटे छोटे कणों में टूटते हैं, तो क्या बनाते हैं? मिट्टी बनाते हैं। तो यह जो चट्टान है ये बहुत ही कठोर है। मृदा की तुलना में क्या है? ये बहुत ही कठोर है। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? सड़क को बनाने में, मंदिर को बनाने में, बांध को बनाने में, छत को बनाने में और पहले समय में जो भी घर बनते थे उसमें हम लोग चट्टान का इस्तेमाल करते थे। प्रमुख चट्टानें कुछ है जिसका नाम आपको याद रखना है, जो आज भी हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। ग्रेनाइट का इस्तेमाल करते हैं, संगमरमर हम लोग अपने घर में लगाते हैं ना। लाल किला हो गया, ये सब जो आप देखिएगा वो सब पत्थर से बना है। बलुआ पत्थर हो गया ना, स्लेट हो गया, लेटेराइट हो गया, ये सब किसका उदाहरण है? चट्टान का। अब ध्यान रखिएगा, पत्थर किसको बोलते हैं? तो जब चट्टान टूटता है छोटा छोटा टुकड़ा में, तो उसी को पत्थर बोलते हैं। तो पत्थर किसका भाग हो गया? चट्टान का हो गया। अब आते खनिज क्या होता है, ठीक है? तो ये सब आपका क्या है? चट्टान का उदाहरण है। छत बनाने के लिए चट्टान का उपयोग करते हैं, ईंट बनाने के लिए लेटराइट का उपयोग करते हैं जो एक चट्टान होता है, ठीक है? हस्त कुल्हाड़ी, पहले इस तरह का कुल्हाड़ी बनता था, उसमें भी चट्टान का इस्तेमाल होता था। पत्थर से बने तीर भी बनाए जाते थे। पहले के लोग शिकार को मारने के लिए पत्थर को नुकीला करते थे और ये सब पत्थर जो होता था किससे बनता था? यही सब चट्टान से बनता था। अब खनिज क्या होता है? देखिए, पृथ्वी के नीचे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, ठीक है?
लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, तो ये सब जो होता है सीधे नहीं पाए जाते। बहुत बड़ा एक चट्टान के अंदर होता है, उस चट्टान को हम लोग निकालते हैं, फिर उसको साफ करते हैं और उसमें बहुत सारा धातु निकलता है, तो उस बड़े चट्टान को हम लोग बोलते हैं खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खनिज। तो सोना, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, कोबाल्ट जैसे धातुएं खनिजों से प्राप्त होते हैं। खनिज क्या होता है? एक बहुत बड़ा चट्टान हो गया जो जमीन के नीचे रहता है, उसको हम लोग खोद के निकालते हैं और उसको साफ करते हैं और उसमें बहुत सारा धातु निकलता है। सोना निकलता है, चांदी निकलता है, लोहा निकलता है ना, इस तरह के बहुत सारे धातु निकलते हैं। और ये सभी का इस्तेमाल हम लोग अपने घरों में करते हैं, बहुत सारे चीजों में करते हैं, जैसे मोबाइल बनाने में, गाड़ी चलाने में, बिजली उपकरण में इन खनिजों का उपयोग हम लोग करते हैं। ज्वेलरी में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, सोना चांदी सब का इस्तेमाल होता है कि नहीं। तो ये आपके कुछ मुख्य खनिज है जो जमीन के नीचे पाए जाते हैं। ये हो गया आपका सोना ना, इसको देख के डर लग रहा है ये सोना कैसे है। तो ये जो हम लोग सोना यूज करते हैं, जो घरों में हम लोग देखते हैं, मार्केट में देखते हैं, वो सोना इसी से बनता है। लेकिन इसमें सोना के अलावा और भी चीज है, अशुद्धि है, उस अशुद्धि को हम लोग साफ करते हैं और केवल सोना को हम लोग निकालते हैं। तो जब खनिज हम लोग निकालते हैं उसमें बहुत सारा चीज होता है ना, अलग अलग धातु होता है, बहुत सारा अशुद्धियां होता है। उस अशुद्धियां को हटाकर जो उसमें धातु होता है उसको हम लोग निकालते हैं शुद्ध करके। अब हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन और नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। संसाधन का मतलब क्या है? तो हमारे जरूरत को जो चीज पूरा करता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? संसाधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संसाधन। तो जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है उस चीज को क्या बोलेंगे? संसाधन बोलेंगे। तो संसाधन का मतलब क्लियर हो गया। हमारे जरूरत को जो चीज पूरा करता है उसको क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। बैंक हो गया, संसाधन है। स्कूल क्या है? संसाधन है। घर क्या है? संसाधन है। पहाड़ क्या है? संसाधन है। जंगल क्या है? संसाधन है। सन क्या है? सूर्य संसाधन है। पृथ्वी क्या है? संसाधन है। क्योंकि ये सारी चीजें मिलकर हमारे जरूरत को पूरा करते हैं। अब संसाधन जो होता है भैया दो तरह का होता है। एक होता है प्राकृतिक संसाधन और एक होता है मानव निर्मित संसाधन। ये दोनों संसाधन हमारे जरूरत के लिए, हमारे जरूरत को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधन भी है और मानव निर्मित संसाधन भी है। प्राकृतिक संसाधन मतलब ऐसा संसाधन जो हमको ऊपर वाले दिए हैं, जो हमको प्राकृतिक दिया है। तो जो प्रकृति हमको संसाधन देगा वैसे संसाधन को हम लोग प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं वैसे संसाधन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। जैसे पहाड़ हो गया, चट्टान हो गया, मिट्टी हो गया, जंगल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया। ये सब संसाधन हमारे जरूरत को पूरा करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। और इसको किसने दिया? प्रकृति ने दिया है। इसीलिए इन संसाधन को हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। जल, वायु, वन, मृदा, खनिज, चट्टान, पहाड़, जीव जंतु, जीवाश्म, ये सब क्या हो गया आपका? ये सब को बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन। अब कुछ ऐसे भी संसाधन है जो हमारे जरूरत को पूरा कर रहे हैं लेकिन वो प्राकृतिक ने नहीं दिया, हम लोगों ने बनाया है। हम लोग तो बनाए हैं लेकिन वास्तविक से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो प्रकृति ही दिया है। जैसे इस घर को हम लोग बनाए, ये मानव संसाधन हो गया। बैंक को बनाए, मानव संसाधन हो गया। हॉस्पिटल को बनाए, मानव संसाधन हो गया। रोड को हम लोग बनाए, ये सब क्या हो गया आपका? मानव संसाधन हो गया। मतलब हम लोग बनाए। तो मानव द्वारा बनाए गए उपयोगी जो संसाधन है उसको मानव निर्मित संसाधन बोलते हैं। जैसे सौर पैनल हो गया, सोलर जो लगाते हैं हम लोग, वाहन हो गया, जितना भी गाड़ी है, फर्नीचर हो गया, बल्ब हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बैंक हो गया, सड़क हो गया, ये सारा चीज। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस बल्ब को बनाने में जो मटेरियल हम लोग यूज किए हैं वो क्या है? प्राकृतिक। रोड बनाने में जो मटेरियल हम लोग यूज किए हैं, पत्थर, अलकतरा, ये सब क्या है? प्राकृतिक। तो प्राकृतिक चीज को ही मिलाकर उसको एक नया रूप दे दिया है और हम लोग बोलते हैं हम लोग मानव निर्मित बनाए। लेकिन वास्तविक में अगर ध्यान से देखिएगा उसमें जो चीज लगा है उसको तो हम लोग नहीं बनाए। अब लोहा का पंखा बना दिए, लोहा तो हम लोग नहीं बनाए, लोहा तो प्राकृतिक ने दिया है। हम लोग क्या किए? उसको सोट साट के उसका अलग अलग रूप बना दिए। तो वास्तविक दृष्टि से देखिएगा
तो कोई चीज हम लोग का नहीं है, सब प्रकृति का ही है। इस कपड़ा को बनाने में भी प्रकृति का ही योगदान है, हम लोग केवल उसको बस मिला जुला के कुछ नए चीज बना दे रहे हैं। इस बात से सहमत है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिखिए हाँ हम इस बात से सहमत हैं। अब देखिए प्राकृतिक संसाधन के हम लोग प्रकार को देखेंगे। अब प्राकृतिक जो संसाधन है दो तरह का होता है, एक होता है आपका नवीकरणीय संसाधन और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। समझ लीजिए, नवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन जो नया हो जा रहा है और ऐसा संसाधन जो नया नहीं हो पाया। तो नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे ऐसा संसाधन जिसका इस्तेमाल आप जितना बार कर लीजिए ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि एक ओर से खत्म होता है तो एक ओर से बनते जाता है। जैसे हवा हो गया, ऑक्सीजन हम लोग लिए और पौधा जो है ऑक्सीजन बना दिया। पानी का उसी तरह है, पानी भाप बना फिर बारिश के द्वारा पानी आ गया। तो जल हो गया, हवा हो गया, सूरज हो गया, ठीक है, वन हो गया, पौधा हो गया, ये सब ऐसा चीज है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। और खत्म भी होगा तो हम लोग चाहेंगे तो उसको कुछ समय में उसको बना सकते हैं। जैसे जंगल झाड़ी हो गया, पौधा हो गया, ये खत्म हो सकता है लेकिन हम उसको बना सकते हैं, उसको बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन है जो एक बार अगर खत्म हो गए तो उनको बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि उनको बनाने में करोड़ों वर्ष लगता है। कितना वर्ष लगता है? करोड़ों वर्ष। तो ऐसा संसाधन जिसको बनाने में करोड़ों वर्ष लगता है और उसको अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, खत्म हो जाएगा और उसको बनाना संभव नहीं है क्योंकि काफी समय लगेगा। तो ऐसा संसाधन जिसका बार बार अगर हम प्रयोग करेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे और इनको बनाने में हजारों करोड़ों वर्ष लगता है, इसीलिए इनको दोबारा हम नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे संसाधन को हम लोग बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन। तो जो संसाधन कभी समाप्त नहीं होगा तो नवीकरणीय, जो संसाधन समाप्त हो जाएगा बार बार उपयोग करने से, इस्तेमाल करने से, तो वैसे संसाधन को बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन। जैसे खनिज हो गया, तो जमीन खोद खोद के हम लोग सोना चांदी सारा चीज निकाल रहे हैं, एक समय आएगा जब पूरा सोना चांदी लोहा हुआ जितना निकालते हैं समाप्त हो जाएगा। मिट्टी का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, मिट्टी बहते जा रहा है, सब नदी में जा रहा है, एक समय आएगा जो मिट्टी ऊपरी वाला जो परत है वो भी समाप्त हो जाएगा। चट्टान ये भी समाप्त हो जाएगा। कोयला हो गया, क्योंकि चट्टान से हम लोग क्या करें, चट्टान को तोड़ तोड़ के घर में लगा रहे हैं, एक समय आएगा चट्टान भी समाप्त हो जाएगा। कोयला का हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये जमीन के नीचे होता है, इसको खोन के निकाला जाता है, ये भी समाप्त हो जाएगा। पेट्रोलियम देखिए बहुत ज्यादा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोलियम का रेट कितना भाग रहा है, ये भी समाप्त हो जाएगा। प्राकृतिक जो गैस होता है पेट्रोलियम के ऊपर होता है, ये भी समाप्त हो जाएगा। तो ये सब ऐसा चीज है जिसका हम लोग बार बार इस्तेमाल करेंगे, आबादी बढ़ते जा रहा है, जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा उतना जल्दी ये खत्म हो जाएगा। और एक बार ये सब चीज खत्म हो गया, क्या आप खनिज बना सकते हैं? क्या आप मिट्टी बना सकते हैं? क्या आप चट्टान बना सकते हैं? क्या आप कोयला बना सकते हैं? पेट्रोलियम बना सकते हैं? प्राकृतिक गैस नहीं बना सकते हैं। और ये प्राकृतिक बनाएगा भी तो एक दिन में नहीं बनेगा, काफी समय लगेगा। इसीलिए इस सब संसाधन को हम लोग बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन। ऐसा संसाधन जिसका बार बार उपयोग करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनको बनाने में काफी समय लगता है, इनको दोबारा बनाने में हजारों करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण आप याद रखिएगा, वायु, जल और वन हो गया, ये नवीकरणीय हो गया, इसको हम लोग बना सकते हैं और इस्तेमाल करेंगे तो कभी समाप्त नहीं होगा। जबकि कोयला और पेट्रोलियम याद रखिएगा, यह क्या हो गया, अनवीकरणीय हो गया, क्योंकि इनका मात्रा जो है सीमित है। तो ये जो है आपके, ठीक है, नवीकरणीय वाला क्या हो गया आपका, अनलिमिटेड है, जितना इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन अनवीकरणीय वाला क्या है, सीमित मात्रा में, और इसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनको बनाने में हजारों करोड़ों वर्ष लगता है। अब कुछ संसाधन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। गांव बनाम शहर ना, बार बार हम लोग जिक्र करते हैं, गांव का लाइफ ऐसे होता है, वैसे होता है, शहर का ऐसे होता है, बुक में भी दिया है, देख लीजिए। गांव में आप क्या देखेंगे, गांव में आपको हर जगह हरा भरा दिखेगा, पेड़ पौधा दिखेगा, अलग अलग फसल दिखेगा, घास दिखेगा, जिसके कारण वहां पे जो हवा होगा, वायु होगा, शुद्ध मिलेगा, हरियाली होगा, मन लगता है, पेड़ पौधा दिखेगा, पक्षी दिखेगा,
आसमान उस्मान में देखिएगा पूरा तरेगन आपको दिखेगा। शहर में फुर्सत है, शहर में तो आसमान देखना 100 दिन हो जाता है, कितना दिन बाद हम लोग गर्दन उठाते हैं तो आसमान दिखता है, क्योंकि बिल्डिंग पे बिल्डिंग, बिल्डिंग पे बिल्डिंग, बिल्डिंग पे बिल्डिंग, हर जगह बिल्डिंग ही है, तो फिर दिखेगा कैसे? तो शहर के बाहर जब जाते हैं तो पूरा खुला आसमान आपको दिखेगा। शहर में क्या भैया, इतना बाइक है, कार है, 50 गो गाड़ी है ना, गाड़ी की वजह से क्या भैया पूरा हवा जो है प्रदूषित हो गया, धुआं निकल रहा है, ठीक है। पेड़ कम है, पेड़ हिले नहीं है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ठीक है। पेड़ पौधा रहेगा तो भैया चलो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा, सोख लिया, ऑक्सीजन दे दिया, तो ऐसा बात है नहीं। तो इसकी वजह से शहर में आपको ज्यादा प्रदूषण दिखेगा किसके तुलना में, गांव के तुलना में। अब वायु प्रदूषण का बहुत सारा कारण हो गया, वाहन से आपका धुआं निकल रहा है, जो कोयला वोयला हम लोग जलाते हैं, पेट्रोल जो जलाते हैं, डीजल जो जलता है बाइक में, यहां से भी आपको प्रदूषित गैस निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ये सब प्रदूषित गैस है। तो प्रदूषित गैस में याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड और एक याद रखिएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक और होता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो बहुत ही जहरीला होता है। अब प्रदूषण को हम लोग कैसे कम करेंगे? अब जो इलेक्ट्रिक वाहन आ गया, इलेक्ट्रिक वाहन का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हम लोगों को पेट्रोल और डीजल नहीं डलवाना पड़ेगा, जिसके वजह से क्या होगा भैया, जो धुआं हुआ निकलता था धुआं नहीं निकलेगा, प्रदूषण नहीं फैलेगा। तो अब जो गाड़ी आ रहा है, 4 चकवा हो, 2 चकवा हो, इस सब में क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक वाला आ रहा है। इसे क्या होगा, आसान हो गया। इलेक्ट्रिक वाला नहीं है तो सीएनजी वाला भी चल रहा है, सीएनजी वाला ले लीजिए, उसमें प्रदूषण कम होता है, तो सीएनजी वाला आप गाड़ी ले सकते हैं, ठीक है। या दोनों का साधन नहीं है, पैसा नहीं है उतना, मेरे जैसे गरीब है, तो क्या कीजिए आप बस पकड़िए और जहां जाना है वहां जन चले जाइए, ठीक है। हाँ, तो हम लोग बसे से सफर करते इधर उधर, 4 चकवा है नहीं और 2 चकवा है तो कभी चलता है कभी नहीं चलता है। अगला देखिए जीवाश्म ईंधन, ये बहुत इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? आप कोयला को जला रहे हैं, पेट्रोलियम को जला रहे हैं, ठीक है। पेट्रोलियम में याद रखिएगा 2 चीज तो याद रखिएगा, जैसे ही पेट्रोलियम का नाम सुनिएगा तो इसमें एक याद रखिएगा पेट्रोल, इसमें बहुत सारा चीज होता है, और एक याद रखिएगा डीजल, ठीक है, किरोसिन तेल जो आप जानते हैं। तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपका ईंधन है, इस ईंधन को हम लोग बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन। इसका मतलब क्या है समझिए। देखिए जीवाश्म क्या है, बहुत वर्ष पहले भूकंप आया, बाढ़ आ गया, जिसके कारण पेड़ पौधा कौन कौन धस गया, पेड़ पौधा, ठीक है, पेड़ पौधा धस गया जमीन के अंदर। उसके बाद छोटा छोटा जीव जिसको बोलेंगे सूक्ष्म जीव, ये सब दब गया। अब पेड़ पौधा दब गया, जमीन के नीचे क्या होगा, दब गया, धीरे धीरे दाब बढ़ते गया, तापमान बढ़ते गया, और पेड़ पौधा ये जो था सर गल के बन गया कोयला बन गया। क्या बन गया? कोयला बन गया। और सूक्ष्म जीव जो है ये सर गल के यह क्या बन गया? पेट्रोलियम बन गया। क्या बन गया? पेट्रोलियम बन गया। मतलब यह आपका द्रव बन गया, ठीक है, पानी जैसा, और ये आपका क्या बन गया? ठोस जैसा बन गया। क्यों? पौधा ठोस था, ठोस बन गया। और जो सूक्ष्म जीव था, जो जानवर था छोटा छोटा, ठीक है, उस सब के दबने से लकड़ी थोड़े बनेगा, तो उस सब किस में बन गया? पेट्रोलियम में बन गया, एक लिक्विड बन गया। तो याद रखिएगा पृथ्वी के भीतर सूक्ष्म जीव, जानवर और पौधों के दबने से लाखों वर्ष में यह बनते हैं ईंधन। इसी ईंधन को हम लोग बोलेंगे जीवाश्म ईंधन, क्योंकि ये जीवाश्म से बने। जीवाश्म मतलब कोई जीव जंतु पेड़ पौधा सड़ जाता है ना, तो उसी को जीवाश्म बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे हम लोग को कोई जानवर मर जाए, वो जो सड़ने लगता है, एकदम सड़ते 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 एकदम सड़ने लगता है, एकदम खोखला हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? जीवाश्म। तो पेड़ पौधा के सड़ने और गलने से जो ईंधन बनता है, उसी ईंधन को हम लोग जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। अब यह एक दिन में नहीं आता है, लाखों बरस लग जाता है। कोयला को बनने में, पेट्रोलियम को बनने में लाखों बरस लग जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जीवाश्म से बनते हैं। ये पेड़ पौधों
और छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म से बनते हैं, इसीलिए ऐसे ईंधन को हम लोग जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। जीवाश्म मतलब सिंपल याद रखिएगा, पेड़ पौधा या जीव जंतु का सड़ा गला भाग, जब सड़ उड़ जाएगा, गल जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे जीवाश्म बोलते हैं। तो पृथ्वी के भीतर जो सूक्ष्म जीव है, जानवर और पौधा जो है, उसको दबने से लाखों वर्ष में क्या बनता है, जीवाश्म ईंधन बनता है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, और एक कोयला हो गया। प्राकृतिक गैस मतलब जो सीएनजी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्राकृतिक गैस का उपयोग हम लोग बहुत जगह करते हैं, भोजन को पकाने में जो हम लोग एलपीजी यूज करते हैं ना, बिजली उत्पादन में भी इस्तेमाल होता है, कोयला का जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और आजकल हम लोग जो सीएनजी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, यह भी सब कहां से है, ये सब क्या है, आपका जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, लाभ क्या है, पेट्रोल व डीजल की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन है। तो सीएनजी जो है कम धुआं देता है। ठीक है, सीएनजी क्या देता है, कम धुआं देता है। पेट्रोल और डीजल के मुकाबले सीएनजी जो होता है, यह भी एक गैस होता है, लिक्विड नहीं होता, यह गैस होता है। पेट्रोल और डीजल क्या होता है, एक लिक्विड होता है, एक द्रव होता है, लेकिन सीएनजी जो होता है गैस होता है, और यह कम धुआं देता है। किसके मुकाबले, पेट्रोल और डीजल के मुकाबले। इसीलिए इलेक्ट्रिक वाला तो अब आ गया है, अभी भी सीएनजी है। दिल्ली में पहले क्या था, सीएनजी, अब धीरे धीरे वहां पे इलेक्ट्रिक वाला लाया जा रहा है। तो सीएनजी ठीक है, और इससे भी बेस्ट क्या है, इलेक्ट्रिक वाला जो गाड़ी है वो सब बेस्ट है। तो कोयला का उपयोग जो है बहुत वर्षों से हम लोग कर रहे हैं, विद्युत उत्पादन के लिए, रेलगाड़ी चलाने के लिए ना, घर में खाना वाना पकाने के लिए हम लोग कोयला का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पहले जो था लकड़ी ओकड़ी, गोबर ओबर से हम लोग खाना पकाते थे, कोयला से भी पकाते थे, लेकिन अब हम लोग एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं खाना वाना पकाने के लिए। बिजली से भी हम लोग खाना पकाते थे, हीटर उटर को गर्म करके, लेकिन अब जो है एलपीजी का इस्तेमाल किया जाता है। एलपीजी के बाद और सब भी आ गया, इंडक्शन वाला आ गया, जो लाइटें से खाना पका देता है ना। अब ये सब जो हम लोग ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब जो संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सीमित में है और उससे प्रदूषण होगा। तो जीवाश्म ईंधन जो है वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है, बार बार इस्तेमाल कीजिएगा तो समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और जल्दी बनने वाला है नहीं। यदि निरंतर प्रयोग किया गया तो शीघ्र समाप्त हो जाएगा। लगातार अगर हम लोग यूज करें, एक तो आबादी बढ़ रहा है और सब लोग चाह रहा है ज्यादा से ज्यादा यूज करें। जैसे लोहा देख लीजिए, घर में खिड़की हो, गेट हो, हर चीज लोहे से बन रहा है, तो लोहा बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। तांबा का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनके जलने पर बहुत सारा धुआं निकलता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। ठीक है, परिवहन व घरेलू उपयोग में अधिक निर्भरता है, बड़े पैमाने पर प्रदूषण होता है ना। सबसे अधिक प्रदूषण जो है गाड़ी से हो रहा है, गाड़ी से बहुत तरह का धुआं निकल रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रदूषण उसी से हो रहा है। अब समाधान क्या है, जीवाश्म ईंधन की समाप्ति से बचने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत खोजने होंगे। तो जीवाश्म ईंधन के जगह पर जैसे पेट्रोलियम, सीएनजी, पेट्रोल डीजल, ये सब जो चीज है, कोयला, इस सब के जगह पर हम लोगों को नया ईंधन खोजना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन वाला ईंधन अब आ रहा है, बहुत जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, वो आ रहा है जो सबसे बेस्ट है। ठीक है, जो धुआं भी नहीं देगा और बहुत ज्यादा ऊर्जा भी देगा। लेकिन अभी एक और चीज आ गया, इलेक्ट्रिक वाला ना, इलेक्ट्रिक का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ी वाड़ी में सब में हम लोग का इस्तेमाल हो रहा है ना। तो ये सब जो ईंधन है, ये आपका अच्छा विकल्प है। अब हम लोगों को जो संसाधन है उसको कैसे हम लोग संरक्षित रखेंगे, जो ईंधन है उसको हम लोग कैसे बचाएंगे। तो पैदल या साइकिल से चले, लेकिन मानता कौन है, कहीं पे भी जाना हो तो बाइक से जाएगा। तो अगर पैदल चलेंगे तो प्रदूषण नहीं होगा, धुआं तो साइकिल से नहीं ना निकलता है। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कोशिश करें जब बस से निकले ना, कहीं बाइक से निकलेंगे तो धुआं होगा, चार चक्का से निकलेंगे तो धुआं निकलेगा। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक जो ऊर्जा है ना, इलेक्ट्रिक जो बाइक है, इलेक्ट्रिक जो कार आ गया है, उसका इस्तेमाल कीजिए। तो यहां से सीख और निष्कर्ष यही मिलता है कि हम अपने जीवन की आवश्यकताओं को प्राकृतिक संसाधनों से पूरा कर सकते हैं। मतलब प्राकृतिक ने इतना दे दिया है कि हमारा काम हो जाएगा,
जितना जनरेशन आगे आएगा, दादाजी का काम चल गया, दादाजी का दादाजी का काम चल गया, उनके दादाजी का काम चला गया, हम लोग का जो अगले जनरेशन आएगा सबका काम चल जाएगा। लेकिन अगर लालच कीजिएगा तो प्रकृति कभी भी आपके लालच को पूरा नहीं कर पाएगा। अगर हम इनका दुरुपयोग करेंगे, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, नुकसान करेंगे, तो भविष्य में क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए गांधी जी ने कहा था, तो महात्मा गांधी का साफ संदेश था कि पृथ्वी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा कर सकती है। जो भी व्यक्ति है या जो भी व्यक्ति आएगा उस सबका आवश्यकता पृथ्वी जो है पूरा कर सकता है। लेकिन हर व्यक्ति के लालच को वह पूरा नहीं कर पाएगा। अब आपको जरूरत है जितना, वो तो पूरा हो जाएगा, लेकिन आपको है लालच जो पूरा दुनिया में जितना चीज है, शहर में जितना चीज है मेरे ही पास आ जाए, तो पृथ्वी उसको पूरा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये चैप्टर हम लोग का हो गया समाप्त। तो यहाँ पे हम लोग संसाधन जो है, जो महत्वपूर्ण संसाधन है उसके बारे में जाने, उसके इस्तेमाल के बारे में जाने और कैसे उसको बचाना है और प्रदूषण से कैसे बचना है, कैसे कम करना है, ये सारे चीज को हम लोग जान लिए। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।